हम मतलब ऐसा सोच रहे थे कि माइक्रोफोन लाए हैं कि आवाज़ ठीक से आए, और यहाँ विद्यार्थी पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, हाँ सही बोल रही हो। तो तब ना ठीक बोली। सर को कुछ ना किसी तरीके से अपना प्राइस बता ही देना है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर लेना है। अरे सब्सक्राइबर 1 मिलियन हो या 1 हो या वो भी मर जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों फ़र्क पड़ता है? जो मेरा एसेट है कोई छीन लेगा हमसे? वो मेरा एसेट ऐसा एसेट है ना कि मेरे बाद मेरे आने वाले पीढ़ी को भी मिलेगा। वो छीन के दिखा दे कोई, रिकॉर्ड बोल रहे हैं। जो नॉलेज मैंने गेन किया है, जो नॉलेज मैंने अपने टीचरों से सीखा है, अपने समाज से सीखा है, जो मेहनत करके सीखा है, वो हमसे छीन के कोई दिखा दे? ये छीन लेगा, ये छीन लेगा, ये छीन लेगा, लेकिन इसके अंदर जो है वो कौन छीन लेगा? तो इसीलिए ना कहते हैं कि वो डेवलप कीजिए, ये कोई नहीं छीन पाएगा आपसे। कल को दुनिया इधर का भी उधर हो जाएगा ना, तो कोई नहीं छीन पाएगा। कोविड में सब लोग परेशान थे, हम भी परेशान थे, लेकिन हम और पढ़े। हर दिन कम से कम हर 2 दिन पे एक बुक ख़त्म कर देते थे। खासकर सेकेंड वेव में तो और पढ़े, बहुत ज़्यादा पढ़े। और आप लोग, आपसे पहले वाला बैच जो था ना, वो तो और नज़दीक था कोविड के, तो सबके हाथ में कोरोना हो गया था, कोई एनसीईआरटी खोल नहीं पाया। ऐसा तो थ्रोट में होता था ना, उसका हाथ में हो गया। आप लोग 5-6 में थे, लेकिन आपसे सीनियर वाला बैच, समझे? तो जहाँ पर मुश्किल हो उसको अपॉर्चुनिटी बनाइए। कोशिश कीजिए कि हमको यहाँ से क्या बेनिफिट मिलेगा। सिचुएशन और ख़राब होने वाला है, आगे जाकर और सिचुएशन ख़राब होगा, बहुत ख़राब सिचुएशन होगा। सिचुएशन ख़राब होने का रेट बढ़ेगा, सिचुएशन ख़राब होने का रेट बढ़ेगा। मतलब समझे, आज रेट ही की बात करने वाले हैं, ग्राफ दिखाएंगे कैसे आपका सिचुएशन ख़राब का रेट बढ़ेगा कैसे। सब कुछ ग्राफ से ही बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, फिजिकल लाइफ से जोड़ के बताएंगे। ठीक है, तो उतना पढ़े हैं तब ना बता रहे हैं, समझ गए? तो वो पढ़िए। हम तो चाहते हैं मेरे बराबर भी पढ़ लो। अभी तो मेरे से बाप रे, मेरे जो मेरा हम घर पे जो आदमी रखे हुए हैं ना, उसका 25,000 सैलरी है, उसका 25,000 सैलरी। वो पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, हिस्ट्री से MA किए हुए हैं। बताइए, उसको हम 25,000 पे रखे हुए हैं, रहना खाना सब कुछ देते हैं उसको, पूरा बिल्डिंग देखता है वो। हाँ, थोड़ा सा इसको खोल के बोलो तो, कैप हटा के बात करो। आने वाले कार्य में यही काम करने के लिए बने हो। अरे बता रहे हैं कि देखिए अंदर से दर्द होता है, इसलिए बोलते हैं। अब बताइए, कोई मास्टर नहीं बनना चाहता है, लेकिन मास्टर का चपरासी बनना चाहता है। वो मास्टर नहीं बनना चाहता है, हाँ उसका चपरासी, हाँ वो बन जाएंगे सर। बुद्धि अलग ही लेवल पकड़ लियो, जब से बाल कटाए हो एकदम बहकी बातें कर रहे हो। क्या हुआ, इसका कनेक्शन कहीं यहाँ से तो नहीं है? डिप्रेशन में तो नहीं चले गए? ऐसा नहीं करो। कहाँ घूम रहे हो तुम लोग? चलो जल्दी, साथ में देखे, कोई डिस्टर्ब ना करे उसको। चलो, अभी तो हम दरवाज़ा बंद ही कर देते हैं। मेरा मूड थोड़ा ठीक था आज, इसीलिए, नहीं तो बाहर खड़ा कर देते। 12th वाले को बड़ा बाहर खड़ा कर देते हैं, पता है ना? आप लोग नहीं पता होगा, 12th में 6 स्टूडेंट को बाहर खड़ा कर दिए, उसको पता ही नहीं चल रहा कि हम बाहर क्यों खड़ा हैं। और उसको बाहर खड़ा करके हम 9th क्लास को पढ़ा रहे हैं। हम 9th क्लास लेकर 9th क्लास को पढ़ा के निकले, तो 9th क्लास वाला जाके देख, ऐसे उलग के देख रहा है उन लोग को। अब उसके बाद 9th क्लास एकदम ठीक हो गया, सब आई कार्ड वगैरह सबको पहन के आने लगा। 12th क्लास का होमवर्क, 12th क्लास का क्लास लगा, 9th क्लास ठीक हो गया। और क्या चाहिए? आइए चलिए ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको समझने के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि फिजिक्स में आपका 11th के टॉपिक्स हो या 12th का टॉपिक्स हो। जैसे सपोज कीजिए, थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लाने के लिए कुछ एक छोटा मोटा आपको एक ऑब्जर्वेशन बताते हैं, जो शायद आप ऑब्जर्व किए होंगे या नहीं भी ऑब्जर्व किए होंगे, तो अब करिएगा। क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप
एक कप चाय पूरी तरह से खौलाता हुआ एक कप चाय लेके आए, ठीक है, और इस रूम का टेम्परेचर मान लीजिए कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आपने एक कप जो खौलाकर चाय लाया है वो कप आप यहाँ लेकर आ गए, तो उसका 100 डिग्री टेम्परेचर मान के चलिए। सपोज़ वहाँ से आप बॉईल करके लेके यहाँ आए तो मान लीजिए 90 डिग्री उसका टेम्परेचर हो गया, 10 डिग्री डाउन हो गया, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर है, उस कप को आप यहाँ रख दिए हैं कॉफ़ी का, चाय का। अब ये रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो क्या होगा? हीट ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। वेन एवर देर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू सिस्टम, देर विल बी हीट ट्रांसफ़र। और हीट ट्रांसफ़र किधर होगा? हाई टेम्परेचर से, जैसे पानी फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो, एयर फ्लो करता है हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन। जहाँ गर्म हवा हो जाता है वहाँ लो पोटेंशियल रीजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जहाँ ठंडी हवा होती है वहाँ हाई पोटेंशियल रीजन होता है, तो वहाँ से वो उसको फिलअप करता है। ये नेचुरल फिनोमेना है। तो आप सोचिए कि आपने यहाँ चाय रखा, एक कप चाय, तो उससे हीट निकलेगा सराउंडिंग, मतलब ये सिस्टम को मिलेगा। तो हीट जब निकलेगा तो उसको फ्लो होने का रेट क्या होगा? हीट रिलीज़ होने का रेट होगा ना। और आप लोग में से कितने लोग कह सकते हैं कि ये रेट सेम होगा या फिर रेट कम ज़्यादा होगा? हीट फ्लो करने का रेट, ये कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद हम लोग उसको मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे। हीट फ्लो रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा, कांस्टेंट होगा या कम होगा? मतलब कांस्टेंट होगा या वैरी करेगा? बस ये बता दीजिए। कहाँ? वैरी करेगा। क्यों? बताइए। यानी ऑब्जर्वेशन एकदम नहीं किए हैं, जो ऑब्जर्व किए तो एक तो ये बता सके, और कि चलिए वैरी करेगा। ठीक है, इसको जवाब नहीं पता, लेकिन इंट्यूशन तो कह रहा है कि हाँ वैरी करेगा। और आप सोचिए कि शुरुआत में चूँकि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो बहुत तेज़ी से निकलेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होने लगेगा, कैसे होगा टेम्परेचर डिफरेंस कम? इसका टेम्परेचर 80 आया, फिर थोड़ी देर के बाद इसका टेम्परेचर 70 हो गया, फिर इसका टेम्परेचर 60 डिग्री हो गया। सराउंडिंग का टेम्परेचर, चूँकि ये बड़ा वॉल्यूम है तो उसको ये बड़ा वॉल्यूम का टेम्परेचर राइज भी करेगा तो 1 डिग्री से कर पाएगा। तो पहले वहाँ से वो 90 से 70 पे आ गया, लेकिन ये 20 से 21 तक गया। तो अभी भी 70 और 21 का टेम्परेचर डिफरेंस है ना? पहले वाले से कम है या ज़्यादा है? कम है, इसलिए रेट कम हो जाएगा। इसका मतलब है टेम्परेचर का चेंज, मतलब सॉरी हीट फ्लो रेट, जिसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं? dQ बाई dt। यहां पर Q क्या है? हीट है। Q क्या है? हीट। जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा नहीं रहे। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे तो आप लेवल पे आ जाइएगा, एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाइएगा। लगेगा कि सबसे पहले जाकर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही ले लें, ठीक है, JEE मेंस क्वालिफाई करें और सीधे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लें, ठीक है। इतना फील कराएंगे आपको, और पूरा रोटेशन, सर्कुलर मोशन, सब कुछ। बस आपको वो फील करने का लेवल होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए, तब आपको उस लेवल पे पहुंचा जा सकता है। तो आइए देखिए यहाँ पर, ये क्या है? हीट फ्लो। तो हीट फ्लो जो करेगा, और ये T क्या है? टाइम। इसका मतलब टाइम तो चेंज करना ही करना है। चाय में से हीट निकलेगा तो टाइम उसमें तो लगेगा ही लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट जो भी लगे, टाइम निकलेगा, और उसके करस्पॉन्डिंग हीट फ्लो होगा। इसका मतलब है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंस्टेंटेनियस रेट। और इसको देखकर आप क्या कह सकते हैं? Q इज़ फंक्शन ऑफ। तो इसका मतलब है कि हीट फ्लो जो होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, और यदि चेंज नहीं करता तो ये रेशियो तो 0 होता है ना। तो हीट फ्लो होने का रेट कांस्टेंट नहीं है, वो वैरी कर रहा है, और हीट फ्लो जो कर रहा है वो वैरी कर रहा है। तभी तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग क्या समझ में आया? Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1। इसका मतलब है कि इनिशियल टाइम पर हीट Q1 रहा होगा और कुछ देर के बाद हीट Q2 रहा होगा। यदि हीट इनिशियली भी Q1 है और फाइनली भी Q1 है तो जो चेंज क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब है कि टाइम के साथ हीट फ्लो, हीट जो निकला वो चेंज नहीं किया। टाइम के साथ जो हीट निकला वो चेंज नहीं किया, मतलब हीट निकला लेकिन वो चेंज नहीं हुआ।
पहले भी 10 जूल निकल रहा था, 10 सेकंड के बाद भी 10 जूल से निकल रहा था। लेकिन चूंकि वहाँ पर हीट का फ्लो कांस्टेंट नहीं रहता है, तो हीट फ्लो पहले ज़्यादा तेज़ी से होगा, फिर धीरे धीरे होगा, और एक ऐसे मोमेंट पे आ जाएगा जब उसके ऊपर ना वो छाली जमेगा, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करता है ना कि वो एक इंसुलेटर का काम करने लगता है, वो जम जाने से हीट फ्लो रेट और कम हो जाता है, ठीक है। और लास्ट मोमेंट पर एकदम धीरे धीरे, मतलब आप उसको पूरे दिन छोड़िएगा ना तो पूरा रूम के टेम्परेचर के बराबर आएगा, और आप उसको 15 मिनट छोड़ दीजिएगा तो हल्का सा टेम्परेचर रूम से ज़्यादा होगा उसका। तो रूम टेम्परेचर पर आने के लिए पूरा दिन छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वहाँ पर हीट फ्लो का जो फ्लो किया बहुत ही कम किया और टाइम ज़्यादा लग गया, इसलिए हीट फ्लो रेट बहुत स्लो हो गया। समझ गए? तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, ऐसे। इधर होगा टाइम और इधर होगा हीट। तो पहले तो फास्ट होगा, टाइम बहुत तेज़ी से रिड्यूस करेगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इस इंटरवल में उसका टेम्परेचर बहुत ही कम डाउन होगा, ठीक है। अलग से फील कराएंगे उसको आपको। यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे थे, ये सारी बातों का मतलब ये हम बताना चाह रहे थे कि ये कब कब कहाँ कहाँ यूज़ में आएगा। और जब आप 12th में जाएंगे तो 12th में थर्मोडायनेमिक्स, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैट में तो यूज़ होगा ही। फिर उसके बाद आपको फिर आगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, उसके बाद मैग्नेटिज्म में आएगा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आएगा, और अल्टरनेटिंग करंट में, सब में ये यूज़ होगा। और ज़्यादातर बच्चों का, खासकर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट का ये वीक होता है, इसीलिए उनका फिजिक्स बहुत वीक हो जाता है। समझ गए? ये सब मैथमेटिकल अप्रोच है। ये जितना बेहतर होगा उतना ही आपको बेहतर समझ में आएगा सब कुछ। समझ पाए इस बात को? बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के साथ थोड़ा दिक्कत इस बात का रहता है कि उनको मैथ पढ़ना नहीं होता है, और मैथ नहीं पढ़ना होता तो हाँ, इसीलिए क्वेश्चन का लेवल नीट में तो मैथ के रिस्पेक्ट में कम ही रहता है। मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन नीट का देखिए और फिजिक्स का क्वेश्चन जेईई का देखिए, ठीक है, सेम लेवल नहीं रहता है, लेवल बहुत अंतर रहता है। लेकिन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको जो नीट में जो क्वेश्चन पूछा है फिजिक्स में, उसमें यदि कोई मैथमेटिकल अप्रोच है तो वही उनके लिए डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि बेसिक्स मैथ नहीं ना पढ़े हैं, यदि पढ़े भी हैं तो अब रिवीजन में नहीं है वो, और मैथ वाले स्टूडेंट के तो रिवीजन में रहता है। ये एक मेजर डिफरेंस है। तो ये चीज़ उनको बहुत हेल्प करता है। इसलिए जो हम अपना करिकुलम बनाए हैं, अपने पढ़ाने का तरीका बनाए, उसमें ये सारे चीज़ को मेंशन किए हैं ताकि नीट के एग्ज़ाम पास करने में आपको दिक्कत नहीं हो। आइए, तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राफ। जेईई वाला के लिए तो बढ़ेगा, लेवल बढ़ना ही है। जेईई वाला तो मैथ पढ़ ही रहा है। हम मैथ पढ़ाना शुरू कर दें? पहले कैलकुलस पूरा पढ़ाते थे हम, लेकिन इतना वर्कलोड हो गया कि फिर अब 9th वाला को थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं। 9th वाला पढ़ने ज़्यादा ही करता है। छोटा बच्चा ही तो है, हाइट खाली बड़ा हो गया है, ठीक है, लेकिन है तो स्टूडेंट ही छोटा बच्चा ही। अभी उन लोगों को समझ ही क्या है, बीच बीच में थोड़ा सा समझाना पड़ता है। कभी आप लोग से मिलवा दीजिएगा, मतलब आप लोग से मिलवा देंगे हम कभी, तो आप लोग भी कुछ सलाह दीजिएगा उसको, हैं? क्या बहुत ज़्यादा है करता है। एक बच्ची बोल रही है, सर प्लीज़ मून वॉक करके दिखाइए। एक बार हम ऐसे करके दिखा दिए उसको इतना हंसी आया, वो वहाँ से ऊपर गिर गई। हम बोले अरे रुक जा। उसके बाद वो मतलब उसको हम मून वॉक अच्छे से करते हैं, इस बात पे नहीं, हम मून वॉक अच्छे से नहीं करते, हमको पता है, लेकिन जो हम करते हैं उसको हंसी आता है बहुत। हम लोग कैसे माने आप ही बोले ऐसे कैसे? हम तो प्रोग्राम के दिन करेंगे ना। हम तो करते करते इसको तोड़ के बाहर भी निकल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से ऐसे करते आए, तोड़ के बाहर निकल गए, क्योंकि फ्लो में रहेंगे। डेमो चाहिए उसको। कोई स्टूडेंट डेमो मांगता है ना, तो हम तो यही कहते हैं तुम कितना क्लास चाहिए, 4 क्लास चाहिए, 5 क्लास, 10 क्लास, 20 क्लास ले लो, ऐसे घुमा देंगे। अब तुमको लगेगा कि दुनिया का सबसे भगवान कृष्ण नहीं, यही है मेरा भगवान कृष्ण, ऐसा लगेगा, ऐसा विश्वास हो जाएगा। और उसके बाद हमको कुछ नहीं आता है। स्टूडेंट को मूर्ख बनाना, स्टूडेंट जितना टीचर को मूर्ख बनाता है ना, उससे 100 गुना मूर्ख बना सकते हैं। उम्र भी तो हुआ है ना, आपसे ज़्यादा उम्र है ना, हैं? वो कभी नहीं पकड़ पाएगा स्टूडेंट।
टीचर को आप जज कर लीजिएगा कि हाँ हाँ टीचर मेरे ठीक पढ़ा रहे हैं, कैसे जज कर लीजिएगा? उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको, और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, टीचर से ज़्यादा। आइए चलिए स्लोप ऑफ ए लाइन की बात करते हैं। बहुत इनिशियल और बेसिक लेवल है। सीट लेके आए हैं सब लोग, पहला वाला सीट जिस पर कुछ ग्राफ वगैरह बना हुआ है। हाँ, सब लोग निकालिएगा, हम जब बोलेंगे तब। अब देखिए यहाँ पर स्लोप ऑफ ए लाइन, लाइन के स्लोप की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। स्लोप कहते हैं किसको है? द स्लोप, स्लोप जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन, ऑफ ए लाइन और कर्व। अभी लिखना नहीं है, ध्यान से देखिए। कर्व इज एंगल, एंगल made by x axis made with होगा x axis, with x axis of the line in terms of tan angle। क्या कहने का मतलब है इस स्टेटमेंट का? हालांकि ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखा नहीं रहता है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम ड्रॉ कर दिए। देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है, ठीक है? तो कोई भी एक लाइन है, मान लीजिए सपोज करें लाइन ऐसे पास कर रहा है, यहीं से ले लेते हैं इनिशियल समझने के लिए, ऐसे एक लाइन। तो ये लाइन जो है, ये इसको हम कह सकते हैं y इज़ फंक्शन ऑफ x, लिख सकते हैं क्या? बोलिए, y इज़ फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं? अरे बोलो, y इज़ फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि x का वैल्यू चेंज करेगा तो y चेंज करेगा, ठीक है? एक लाइन आया, ये लाइन इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, सपोज करें x एक्सिस हो गया। हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है? तो एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल और ये नेगेटिव एंगल। अब आइए, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा हुआ। अब इसको हम लोग स्लोप कैसे कह सकते हैं? मान लीजिए यहाँ से एक लाइन हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लीजिए हम x1, y1 कह रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर चूंकि x एक्सिस पर है तो ये होगा क्या? यहाँ से यहाँ ये x2 होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो यहाँ पर भी 0 होगा, ठीक है? इसकी बात छोड़ दीजिए। अब इस पॉइंट पे आइए, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ पर x1 है, यहाँ x2 है, तो यहाँ y1 हुआ और यहाँ क्या होगा? y2 होगा। तो हमें ये जो लेंथ होगा, कौन सा? इस पॉइंट को O कह रहे हैं, इस पॉइंट को P कह रहे हैं, इस पॉइंट को Q कह रहे हैं, इस पॉइंट को N कह रहे हैं। तो हमारे पास एक लेंथ है OP और एक लेंथ है QP, ठीक है? तो हम QP को हम क्या लिख सकते हैं? QP को हम क्या लिख सकते हैं? y2 माइनस y1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, ठीक? तो हमें स्लोप लेना है, तो स्लोप ऑफ लाइन, कौन सा लाइन? y इज फंक्शन ऑफ x, वो देगा कुछ रिलेशन। लेट मान लेते हैं थोड़ी देर समझने के लिए, y इक्वल टू 2x प्लस 3, ऐसा कुछ है, मान लेते हैं। हालांकि ये ग्राफ उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मान लेते हैं समझने के लिए। तो इस तरह से, यानी कि x के चेंज होने पर y चेंज कर रहा है ना। अब हमको स्लोप चाहिए, तो स्लोप क्या करता है? m, और वो किसके बराबर होता है? tan थीटा, ठीक? अब ये कैसे मिलेगा? तो हमको tan थीटा कैसे मिलेगा? यानी कि QP डिवाइड बाई क्या से? OP से मिलेगा। तो QP कितना है? y2 माइनस y1 और OP कितना है? x2 माइनस x1। तो यह कुछ क्या रिलेट कर रहा है? कुछ याद आ रहा है ये? वेरी गुड। तो ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं, एवरेज रेट बोलते हैं। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? यानी कि किसी भी लाइन का जो स्लोप होगा वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा? एवरेज रेट रिप्रेजेंट करेगा। समझ पाए? इसी में हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं। अभी आगे देखिए,
रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सेकंड पार्ट में आ जाइए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज करें हमारे पास एक लाइन ऐसे है और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट को हम y बराबर मान लेते हैं y0, ठीक। तो ये y0 है। अब यहाँ से हम एक पोजीशन लेते हैं, ये है x1, और यहाँ एक पोजीशन लेते हैं जिसको हम बोलते हैं x2, ठीक है। अब ये तो लाइन किधर गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो हम कहेंगे द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। सो स्लोप दैट इज m बराबर क्या होगा, tan थीटा, और यहाँ पर थीटा कितना है, 0 होगा क्या, 0 होगा। तो स्लोप m बराबर tan थीटा, tan 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x आना चाहिए। तो डेल्टा x तो मिल रहा है, तो क्या इस पॉइंट का हम पोजीशन में यहाँ रखें हम y1 और इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा y2, लेकिन दोनों तो एक ही जगह पर है। y में चेंजेस कब आएगा, जब वर्टिकल चेंजेस होगा, लेकिन x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल होने के कारण y में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है। x1 जब x1 था तो भी y1 कितना था, y0, और जब वो x2 हो गया तो भी y कितना है, y0। तो इस केस में इसका मतलब है कि हमारे लिए यहाँ पर ये लिखना ठीक है, y1 कितना है, y0, और y2 कितना है, y0। तो हम यदि यहाँ पर m बराबर यदि ये लिखें tan 0, तो tan 0 तो सब जानता है कि 0 होता है। हम देखना चाहते हैं स्लोप 0 है कि नहीं, या फिर एवरेज रेट 0 आ रहा है कि नहीं। y0 माइनस y0 बाई x2 माइनस x1, तो यानी कि m क्या आ गया, 0। तो इस बात से हम क्या कह सकते हैं कि यदि कोई भी ग्राफ ले रहे हैं और वो यदि टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। तो सो इन एनी ग्राफ इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, then slope always be 0। स्लोप क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। और यदि y एक्सिस के पैरेलल हो गया तो 90 हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा ना, डेल्टा x जो है ना वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ y में चेंजेस मिलेगा किसी x पर, और वो x1 होगा तो x2 करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा हमको। तो उस केस में हाँ, उस केस में ये जो x2 माइनस x1 है वो 0 हो जाएगा, और समथिंग y 0 अनडिफाइंड होता है जो कि tan 90 में मिलेगा आपको, इसलिए वहाँ पर स्लोप क्या होगा, tan 90 यानी अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये इसमें आया। अब इसमें एक और चीज़ आगे हमको पढ़ना है, पढ़ना तो बहुत कुछ है, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है हम आपको बताते चलते हैं। जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। तो x एक्सिस, अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा होगा, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो हम कह सकते हैं द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज बी कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल इसी से जुड़ता है, स्लोप तो समझ गया, यानी कि स्लोप मतलब m इज इक्वल टू tan थीटा। अब मुझे ये बताइए कि स्लोप ये ऐसे है, मान लीजिए ये ऐसे बढ़ता जाए तो स्लोप बढ़ रहा है, ये ऐसे मान लीजिए झुकता जा रहा है तो स्लोप घट रहा है, और यदि 0 हो गया तो स्लोप 0 हो जाएगा, और बढ़ता बढ़ता 90 डिग्री जा गया तो स्लोप मैक्सिमम इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हम डे टू डे लाइफ में स्लोप देखते हैं, ऐसा ही कुछ हमको ग्राफ में स्लोप देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो एक बार क्या हुआ था कि 9th क्लास में हम पढ़ा रहे थे, हालांकि 9th नहीं, ये बात 11th का भी है, ठीक है, 11th का भी है।
तो मान लीजिए ये पॉइंट O है, इस पॉइंट को A मान लीजिए, ये B है, इस पॉइंट को C मान लीजिए, ये पॉइंट D है। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है, ध्यान से देखिएगा, अब जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, सब नहीं जवाब दे दीजिएगा। मान लीजिए मेरा सवाल ये है कि O से जब हम B की तरफ जाते हैं और फिर B से D की तरफ जाते हैं तो एंगल बढ़ता है या छोटा होता है या कांस्टेंट रहता है? हम कहाँ से कहाँ गए? A से B गए और फिर B से D गए, तो एंगल बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा या छोटा होगा? छोटा होगा। क्यों? B से D जाने में तो बड़ा हो रहा है। बोलो, ध्यान से देखो। बोलो अंकुश, कांस्टेंट रहेगा क्या जी? कांस्टेंट रहेगा क्या अंकित? कांस्टेंट कैसे रहेगा? अब बी से ए बी बड़ा है या सी डी बड़ा है? तो एंगल बड़ा होगा कि छोटा होगा? कौन सा एंगल? मान लीजिए एंगल ओ ए, सॉरी, एंगल बी ओ ए ले रहे हैं और एंगल डी ओ सी ले रहे हैं। तो मतलब विचाराधीन है, अभी विचार कर रहे हो, अभी नतीजे पे नहीं पहुंचे। ये एंगल बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, कौन सेट होगा? हर्ष, परेशान लग रहे हो तुम? नहा के आए हो कि नहीं आज? हाँ सर, डोंट आस्क माई पर्सनल बिलीफ। क्या बोलोगे? नहा के आए हो कि नहीं? नहा के आए हो ना? ठीक। 2 चीज़ जरूर करके आइएगा, रात को अच्छे से 10 घंटा सोइए, सुबह नहा के आइए, बस 2 काम कीजिए, फिजिक्स समझ में आएगा। क्या हुआ? हम भी कुछ जानते हैं, डिस्कस कर लो हमसे भी। उसको डिस्कस करना पड़ रहा है, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं सर। सब नहीं समझ रहा है। तुम्हारे सामने 2-3 लोगों से पूछे हैं, कह रहे सब समझ रहे सब ये समझ रहे होते। इसी पे एक बहुत अच्छा शायर का लाइन नहीं सुनाए थे आप लोग को? कि वो हमसे यदि पूछ लेते कि तुम्हें किस बात का गम है, तो हमें फिर किस बात का गम है यदि वो पूछ ले हमसे। समझ गए? सुनाए थे ना? समझ नहीं पाए होगे? नहीं, वो 10 मेगा पास्कल का इंफॉर्मेशन है, आप 2 मेगा पास्कल का दिमाग लेके चल रहे हैं, कैसे समझिएगा? ठीक है, समझा दो, समझ गए तो समझा दो। बैठे बैठे समझाओ, खड़े होने की जरूरत नहीं है। सर वहाँ पे सर एंगल जो है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो एक्स। अरे ये तो समझ ही गए हम। शायरी समझा रहा है, उसे हम नहीं समझे सर। हाँ तो फिर 90% बिहारी इसी में पागल है, वो जानता कुछ नहीं है लेकिन प्रिटेंड करता हम सब जानते हैं। आप जाइए ना यहाँ पर, बड़े यहीं खड़े हो जाइए, ज़्यादा दूर का बात नहीं, बाहर खड़ा हो जाओ, बोलो मोलोकी स्टेडियम कहाँ है, तो बोलेगा आगे से जाइएगा, एकदम 90 फीट रोड आएगा, वहाँ से बाएं मुड़िएगा, एकदम ISBT की तरफ मुड़ जाइएगा। उसको नहीं पता, लेकिन कॉन्फिडेंस देखो, और आप चल पड़िएगा, अनजान आदमी रहेंगे तो। मेरे साथ 3 बार हुआ है बिहार में ऐसा। कोई नहीं कहा है कि हमसे, कोई भी एक बार गलती से कर देता कि भैया हमको नहीं पता है, गूगल पे सर्च कर लीजिए, मेरा ध्यान चला जाता उधर। हम उसे 7 किलोमीटर जाने के बाद गाड़ी से, उसका पता चला हम उल्टा बता दिया है। उस आदमी का चेहरा भी हमको याद नहीं आ रहा था, इतना खून खोल रहा था मेरा। और सीधे बुला रहे हो वहाँ जाना है, आगे से बाएं मुड़िएगा, सीधे जाइएगा, एकदम सीधे पकड़ लीजिएगा, 2 रास्ता निकलेगा, बाएं वाला छोड़ के सीधे निकल जाएगा। ऐसे बताया जैसे लगा कि भगवान यही तो, इसका हर दिन ये लोटा लेके हर दिन जाता होगा उधर। इतना कॉन्फिडेंस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा ही कॉन्फिडेंस का आदमी नेता बनता है, समझ गए? आइए, तो स्लोप दोनों के लिए कांस्टेंट होगा, चूंकि थीटा दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो स्लोप दोनों के लिए कांस्टेंट होगा। मानते हैं इस बात को? चलिए अब आइए यहाँ पर एक थोड़ा सा कारीगरी करते हैं। और तो क्या ये थीटा है, तो ये क्या होगा?
थीटा होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट को हम x1 मान लेते हैं, इससे करस्पॉन्डिंग इसको y1 मानते हैं, यहाँ वाले को हम x2 मानते हैं, है ना ऐसे, और इसके करस्पॉन्डिंग इसको हम क्या मानते हैं, y2 मानते हैं। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा डेल्टा y, और ये क्या होगा, तो इसको देखकर क्या कह सकते हैं, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल B, इस पॉइंट को M मान लीजिए, BMD। तो आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है, तो इसमें ये थीटा है, ये डेल्टा y है, और ये डेल्टा x है। तो टैन थीटा क्या होगा, स्लोप m, जिसको हम स्लोप बोलते हैं, स्लोप, और वो कितना होगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से ये कहने का मतलब ये है कि स्लोप निकालने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हमको यहीं पर ऑरिजिन लेना होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, इसको भी आप ऑरिजिन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी ऑरिजिन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको ये पता है ना कि y इस किसका फंक्शन है, x का। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि x एक्सिस में रहने वाला जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और y एक्सिस में जो रहने वाला होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसी का कहानी सुनिए आगे, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। तो देखिए 4 नंबर पर नंबरिंग देख लीजिएगा अपने मुताबिक। यहाँ पर हम ज़बरदस्त थोड़ा सा अब इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये है टाइम, जो कि सबसे कीमती है आपके नज़र में नहीं, आइए, और ये है पोजीशन, ये भी आपके लिए कीमती नहीं है। किस पोजीशन, कोई पोजीशन क्या मायने रखता है, कोई नहीं। जैसे हम सबसे पहले बीटेक क्वालिफाई किए थे, मतलब बीटेक पास फाइनल ईयर में थे, उसी समय एक कंपनी आई थी वो मतलब रिक्रूटमेंट के लिए, तो वो हमसे सबसे पहले ही एक सवाल पूछ दी। ठीक है, वो हमसे पूछे कि आफ्टर 5 years वेयर वुड यू फाइंड योर सेल्फ। मेरा दिमाग घूम गया, हम कुर्सी घुमाए फिर ऐसे पलटे, हम बोले ये तो हम कभी सोचे ही नहीं थे। ठीक है, 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, हम बोले कि बिहारी कहाँ से सोच सकता है ये। जैसे सोचेगा तो यही सोचेगा कि आप क्या करते हैं। तो हम तो CEO है, तो बस आपको हटा के वही ये तो जवाब दे नहीं सकते थे, उसी से हटा देता है। चेयर घुमा के वापस स्टैंड पे उस पे नहीं हटाया? नहीं, मतलब ऐसा फिजिकली नहीं किए, मेंटली किए। ठीक है, दिमाग ऐसे घुमाए, फिर फ्लैशबैक में गए, फ्लैशबैक में देखे कि सब दोस्त लोग एक ही क्लास, मतलब हमारे हॉस्टल में बहुत सारे रूम हैं, लेकिन सब दोस्त एक ही रूम में बैठ करके खाली इधर उधर की बातें कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं। ठीक है, फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हैं। वो दिन याद आया। उसके बाद वो आदमी हमसे अचानक अगले दिन पूछ रहा है कि 5 साल के बाद कहाँ अपने आप को देखते हैं, तो क्या आदमी फील करेगा। ठीक है, फिर हम लोग को उसी रूम में फिर कुछ कपड़े के महकने की आवाज़, मतलब महकने का महसूस होने लगा हमको। तो हम लोग ने सोचा कि क्या महक रहा है, तो जिसका रूम था ना उसने 3 दिन पहले कोई कपड़ा धोने के लिए डाला था, अब वो महक रहा है। अब सुबह का 5:30 बज रहा है, ऑब्वियसली रात भर सोए नहीं है। ऐसा तो नहीं कि सुबह 4 बजे उठ करके डिस्कशन करेंगे, रात भर नहीं। हॉस्टल में यही होता है, 5:30 बजे वो कपड़ा धो रहा है बेचारा। वो भी हम लोगों ने इतना उसको पीटा, मारा पीटा, उसको बाहर निकाल दिया रूम से, तब बोला कि ठीक है धो लेते हैं। समझ गए। तो कहने जवाब क्या दिया? जवाब कुछ नहीं, बस ये रहा कि उसका एक बहुत रिलेवेंट जवाब देना है। आप ये नहीं कह सकते कि हम इस कंपनी के CEO हो जाएंगे या इस कंपनी के हेड हो जाएंगे, इस कंपनी का फाउंडर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको एक बहुत ढंग का जवाब और बहुत एक मतलब कि एक एडजस्टेबल जवाब देना है कि आफ्टर हैविंग 5 years आईड बी इन पर्टिकुलर पोजीशन, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैं सर्व कर सकूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट बन सकूँ और ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ दे सकूं, जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। बहुत सारा ऐसा रीज़न है, बहुत सारा आंसर है, उसमें से कोई भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि कोई आपसे पूछ दिया तो आपको जवाब आना चाहिए ना। आपसे पूछा जाएगा 5 साल के बाद कहाँ अपने आप को देखते हैं, तो एक बोलेगा कि मॉरिशस में, एक बोलेगा अमेरिका में, एक बोलेगा गाँव पर, एक वो बोलेगा घर पर खेती जोत रहे होंगे। यही करेगा, सबका अलग अलग जवाब है, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं है आपके पास है। क्या सौरभ, गौरव नाम है? क्या जी, क्या कर रहे हो? प्रोजेक्टाइल मोशन समझ रहे हो क्या? ठीक है ना, सब पढ़ाई पर फोकस है ना, मार्क्स नहीं आ रहे हैं तुम्हारे। अंतिम बार कब बोले थे?
मेरे से अंतिम बार कब बात हुआ था तुम्हारा? पढ़ो, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, फिर पिताजी को बुलाना पड़ जाएगा। समझ गए? कितना मार्क्स आया है टेस्ट में? हाँ 98, 180 में 98। बताओ कितना हो गया? आधा, 50% के लगभग हुआ ना। ऐसे कैसे चलेगा? चलेगा? जब कभी मार्क्स कम आए तो समझो कि मास्टर ठीक से नहीं पढ़ा रहा है, तो बोलो मास्टर को पढ़ाने के लिए ठीक से। आइए, तो ये टाइम एक्सेस हो गया, ये पोजीशन। इसका मतलब मान लीजिए सर, सोचिए कि लाइन ऐसे जा रहा है, तो ये क्या है? एक्स इज फंक्शन ऑफ, चलो ध्यान से देखिए, अभी एक्स इज फंक्शन ऑफ टी, यानी टाइम के चेंज होने से एक्स चेंज करेगा। तो रिलेशन निकाल देते हैं, मान लीजिए हम ऐसा लिख देते हैं, एस एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। चलिए यही तो टी की 0 पे एक्स 0, टी का वैल्यू कुछ रखेंगे तो एक्स मिलेगा कुछ। तो अब यहाँ पे आइए इस पोजीशन पे, तो ये हमारा यहाँ पर टाइम t1 है, इसको t1 मानते हैं, तो उससे करस्पॉन्डिंग हमको x1 मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ पोजीशन लेंगे तो यहाँ पर टाइम t2 होगा, उसके करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पर कुछ, ये हमारा x2 मिलेगा। अब पूरा दुनिया जानता है, ये छिपा हुआ बात है क्या, कि t2 इज़ ग्रेटर देन t1, दिस इम्प्लाइज x2 इज़ ग्रेटर देन x1। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि स्लोप क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, यानी कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव। 0 भी नहीं, लेस देन 0 भी नहीं, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि x2 हमेशा x1 से बड़ा है। ठीक है, तो ये मिला। अब हम बात करते हैं स्लोप का। तो स्लोप यानी कि m यानी कि tan थीटा, तो थीटा हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं कहीं से भी। चलिए आपका दिल रखने के लिए यहाँ से कर देते हैं, आप चाहते हैं यहीं से तो यहीं कर देते हैं। ये एंगल भी क्या होगा? तो आप इस ट्रायंगल में आ जाइए। क्या हुआ अश्लोक कुमार, क्या बोल रहे हो? बोलो, बोले तो तुम थे जरूर, क्या बोले, क्या पढ़ रहे थे? मतलब ऐसा नहीं है कि लिखने नहीं किए तो पढ़ सकते हो, पढ़ना भी नहीं है, ध्यान दो यहाँ पर। आइए, ये हो गया, इसको हम डेल्टा एक्स कह सकते हैं क्या? कैसे कह सकते हैं? इसको डेल्टा टी कहेंगे ना, ऐसा कह सकते हैं। तो ट्रायंगल में आइए, तो tan थीटा की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा। ठीक है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एवरेज वेलोसिटी करता है ना, पोजीशन चेंज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। कुछ समझ में आ रहा है? पोजीशन टाइम ग्राफ gives एवरेज वेलोसिटी। और ये आगे और समझ में आएगा कि एवरेज होगा कि इंस्टेंटेनियस होगा, आगे समझेंगे। अब मान लीजिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो क्या होगा? हाँ, वाह, समझ में आ गया आप लोग को? यानी कि वेलोसिटी। अब मान लीजिए कि कर्व ऐसे रहा, ठीक है, आप यहाँ से लेते हैं, यहाँ मिला देते हैं, ये आएगा डेल्टा वी और ये होगा डेल्टा टी, ये होगा थीटा। तो tan थीटा क्या होगा? बराबर m, जिसको हम लोग बोलेंगे स्लोप, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा वी बाई टी। ये क्या हो जाएगा? एवरेज। बताइए, सबको पता हो गया? आप लोग रिसर्च कर दीजिएगा। ठीक है, समझ पाए इस बात को? क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक पहले छापिए, उसके बाद बात करेंगे सेकेंट और टेंजेंट का। चलिए, एकदम तेजी से, जितनी ताकत है उतनी तेजी से। पहला क्वेश्चन में फर्स्ट का ए देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट का ए ऑन है, कर दियो। ठीक, देखिए फर्स्ट का ए में क्या कर रहा है हमारे पास, सब लोग यहाँ ध्यान से देखिए। पहला जो कोऑर्डिनेट है 2,3 है और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है? 1,0 है ना। तो हमें ये दोनों पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ड्रॉ करना है। तो देखिए 2 मिनट के लिए समझ लीजिए, फिर आप खुद कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए
तो ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, ठीक। तो हम 2,3 की बात करेंगे, तो मान लेते हैं कि ये 1 है और ये 2 है। यहाँ भी इसको मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो यहाँ कहीं होगा 2,3, तो एक यहाँ पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को P नाम देते हैं। और 1,0 यानी कि 1 हो गया x एक्सिस में और y एक्सिस में 0, तो ये पॉइंट आएगा, ये 1,0 होगा ना, ठीक। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, दोनों को मैच कराइए। ये हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हुआ, ठीक। तो अब आपको यदि ये एंगल थीटा पता चल गया तो आप टैन थीटा निकाल सकेंगे। तो टैन थीटा ही क्या होगा, m, जिसको हम वो बोलेंगे स्लोप ऑफ द लाइन, बोलेंगे ना, स्लोप ऑफ द लाइन। अभी हम लोग लाइन की बात कर रहे हैं, फिर हम लोग कर्व की बात करेंगे। तो टैन थीटा बराबर यानी कि स्लोप, हमसे क्या पूछ रहा है कि प्लॉट पॉइंट्स एंड कंप्यूट स्लोप ऑफ द लाइन कंटेनिंग देम। अब हमको इसका स्लोप निकालना है, यही पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पर इसको वर्टिकल ऐसे मिलाएंगे हम, और ये, तो ये क्या बनेगा, ये कितना आएगा, ये हमारा डेल्टा एक्स बनेगा, ये कितना होगा 1 होगा, ठीक। और ये हमारा डेल्टा वाई बनेगा, ये कितना होगा, बोलिए, डेल्टा वाई होगा 3 यूनिट, ठीक है, ये 1 यूनिट। इसका मतलब है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या बनेगा, 3/1। और स्लोप ही क्या होगा, आपको पता है, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक। तो इसका मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई 3 है बाई 1, यानी कि कितना हो गया 3, यानी कि सीधे सीधे हम स्लोप m बराबर क्या लिख सकते हैं, आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है, एक बार आंसर चेक कीजिए। m बराबर 3 आया। तो इसी को देख करके आपको BCD अभी बनाना है। चलिए इसको पहले लिख लीजिए, कैसे अप्रोच किए हैं, उसी तरह BCD आपको अपने कॉपी पर अप्रोच करना है। किसी कोई डाउट है तो पूछिए। तो y एक्सिस से पैरेलल होगा तो अनडिफाइंड होगा ही, हम लोग डिस्कस किए ही हैं। क्या श्रीमान, सब तो पढ़े हुए हैं ही, आगे बढ़ते हैं। आइए सेकंड वाले में चलते हैं। CD हो गया, तुम लोग से हुआ, बोलो क्या दुखी हो, क्या बात हुआ, वन नहीं रहा तो दुखी हो गया, बताइए। अरे कोई ज़रूरी है कि आप ही मुताबिक सब कुछ चलेगा, आपको उसके मुताबिक चलना पड़ेगा ना। सर हाँ, रूट 2 को कहाँ पे प्लॉट करेंगे, रूट टू को तुम 9th 10th नहीं पढ़ा है, तो सर नहीं हो सकता ना, रूट 2 नहीं प्लॉट हो सकता है लाइन सेगमेंट पर, और उसके बीच में उसका कुछ वैल्यू 1.4 होता है ना। उसको बीच में करना पड़ेगा 1.5 क्या। अच्छा, ओके, कैसे रूट 2 को प्लॉट करेंगे, 9th क्लास में पढ़ना है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज करो ऐसे, चलो ये एक 1 है और ये 1 है, ठीक है। x एक्सिस में गए 1 और y एक्सिस में गए 1, और इसको ऐसे मिला दिए, तो ये क्या बनेगा, बोलो हाँ। और उसके बाद एक कंपास लीजिए, तो इसको ऐसे ऐसे करके, तो ये कितना हो गया, ये सब बच्चा वाला कह रहे कंपास ऐसे कर दे, हो गया। देखिए 9th क्लास को पढ़ाने का फ़ायदा आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा कीजिए, 9th क्लास को पढ़ाइए और 700 रुपीज़ पर क्लास देंगे 50 मिनट्स के लिए। आप एक वीक में 3 क्लास लीजिए, तो 7 3 जा 21 और इंटू 4 कर दीजिए उसको,
लैंग्वेज का क्लास कितना हो गया? 8,000 रुपीज़ आपको पॉकेट मनी आराम से निकल गया। हर सप्ताह में 3 दिन 1 घंटा सिर्फ पढ़ाना है। वो 1 घंटा नहीं, 40 मिनट 45 मिनट, उसके बाद वो खुद ही बोल देगा नहीं पढ़ेंगे अब। सोचिए कितना आसान है, इसीलिए कोई टीचिंग नहीं करना चाहता। चलिए आ जाइए, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। y = mx + c। y = mx + c ऐसा ग्राफ देखते हैं। देखिए ध्यान से, हमको पता है वो पाप हम ही को ढोना पड़ेगा, इसलिए हम ढो रहे हैं। कहने मतलब मैथ ना जानने का पाप। ठीक है, आइए इसको y बोलते हैं, ये c है, ये इंटरसेप्ट कहलाता है। इसको हम लोग y इंटरसेप्ट बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, और यही c है। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका है? y = mx + c का है। और यहाँ से ये एंगल थीटा होगा, तो tan थीटा क्या बनेगा? m, वही यहाँ पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे लेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, ये डेल्टा x हो गया, ये डेल्टा y हो गया। तो हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x = m, तो डेल्टा y = क्या हो गया? m × डेल्टा x। और यदि इफ़ c = 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y = mx हो जाएगा, होगा? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें c 0 होगा, तो c 0 होगा तो ऐसा कुछ सिचुएशन होगा, समझ आ गया। ऊपर क्या लिखा था? डेल्टा y अपन डेल्टा x = m, ये तो पढ़े ही हैं। हाँ, वो नीचे उसके बाद डेल्टा x को इधर ले गए, तो डेल्टा y = m। अब ये डेल्टा x है ना, डेल्टा y है ना, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा y = m डेल्टा x। ठीक है, तो डेल्टा यानी कि y2 - y1, y2 - y1 = m x2 - x1। मान लीजिए लेट एक पॉइंट मान लीजिए कि पॉइंट A है और वहाँ पर कोऑर्डिनेट 0 0 है, यानी कि x1 और y1 क्या हो गया? 0। तो ये y2 को हम y मान लेते हैं और m, और इसको x मान लेते हैं। अरे बोलो, यहाँ पे m स्लोप बताता है। m स्लोप बताता है। अब आइए, ये सब ऐसे ही मन बहलाने के लिए, आइए सेकंड का a देखते हैं। p क्या है? 1 और 2 नहीं, 1,2, और m कितना है? 2 है। ठीक, तो ये इसको आप मान लीजिए x1 और इसको मान लीजिए y1, तो y1 = m × x1। तो यहाँ से आपको स्लोप पता है ना, तो ये हम y1 / x1 = m है, तो क्या y2 / x2 बराबर m नहीं होगा? m कितना है? हाँ, 2 है, 2 है ना, m 2 है। तो आप आइए, अब हमको मान लीजिए कि हमको निकालना है x2। ठीक है, तो ये 2 पता है, तो y2 बराबर क्या हो जाएगा? m × x2 y2। अब ये रेशियो y2 की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? या फिर आप y2 की जगह पर आप ऐसे ले सकते हैं, y1 / x1 = y2 / ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन निकालना क्या है? इस क्वेश्चन में मिल graph the line passing through the point P and having slope m। तो स्लोप m पता है ना आपको, लाइन ड्रॉ कर दीजिए। स्लोप कितना है? 2। कोऑर्डिनेट तो निकला हुआ है, ये m, ये स्लोप हो गया थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या है? tan थीटा बराबर क्या होगा? स्लोप m, और वो कितना है? 2। और ये यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट दिया है ना, कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 1,2। तो आप ये पॉइंट मान लेते हैं कि 1,2 का है, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, मान सकते हैं हाँ। और C यहाँ 0 है ना, इसको ऐसे लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये लेंथ कितना होगा? x होगा, और ये 1 होगा, और ये कितना होगा? 2 होगा।
ठीक, अब हमारे पास ये पॉइंट भी निकाल सकते हैं, ये पॉइंट 0,0 होगा, हो सकता है। आपको tan थीटा पता है ना, tan थीटा बराबर m बराबर कितना है, 2 है। तो परपेंडिकुलर और बेस पता है, हमेशा रेशियो क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पर 2 है ना, इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो हमेशा क्या होगा, 2 होगा। इसको अभी रहने दीजिए, इतना आप समझ लीजिए बस। ये वाला पॉइंट को हम एक पॉइंट बताने के बाद अच्छे से और बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला वाला करेंगे। पहले फिलहाल इतना तक समझिए कि यदि हमको स्लोप दिया हुआ है तो स्लोप 2 है, तो स्लोप 2 है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ। ये 1,2 पॉइंट दिया हुआ है तो 1,2 पॉइंट यहाँ होगा, उसी से लाइन पास करेगा, ठीक है। स्लोप हमारा 2 है। अब हमको ये देखना है कि सी कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। सी 0 भी हो सकता है, सी पॉजिटिव हो सकता है, सी नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए लाइन हमारा ऐसे पास कर रहा है, तो ये y इज इक्वल टू mx माइनस सी का ग्राफ है, क्योंकि c यहाँ पर नेगेटिव है, ये माइनस सी होगा। और यदि प्लस सी कब होगा, तो ये सिचुएशन देखिए, तो ये हो गया c, तो ये c प्लस में है, और ये भी क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी का। डिफरेंस समझ रहे हैं दोनों में। यहाँ c जो हमारा ऑरिजिन से y कितना पर, y इंटरसेप्ट क्या है, हम आपको लिखाया था ना, ये y इंटरसेप्ट यानी कि लाइन y को कहाँ पर कट कर रहा है, वो लेंथ को हम c बोलते हैं, ठीक। यदि ये लाइन सेंटर से पास कर जाए, जैसे यहाँ पर है, तो c यहाँ क्या होगा, 0, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो जब c 0 है तो y बराबर क्या होगा, mx होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना 1,2, ये है ना। तो अब यदि y इक्वल टू mx है तो y यहाँ पर क्या है, 2 बराबर, और m और x कितना है, 1। ऐसे भी आप देखिए m बराबर 2 आ गया ना। अब ये जो m है, ये y2 बाई y1 भी तो हो सकता है, सॉरी y2 बाई x2 भी तो हो सकता है ना। और किसके बराबर होगा, y1 बाई x1 के बराबर होगा। तो ये दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। यहाँ तक समझ में आया, वो सर खुजला रहा है, टोपी खोल के बोलिए, नहीं समझ में आया, नहीं आया इतना जल्दी समझ गए कि नहीं समझ में आया। अब बताओ, ये तो आपका कोर्स का चीज़ है, और हम लिटरली बोल रहे हैं कि जब मैंने शुरू किया था स्टार्टिंग फ्लूट बजाना, तो हम सोचे कि 3 से 4 महीना में हम फ्लूट सीख लेंगे। 2 साल लग गया हमको पकड़ने में उसके, 2 साल। और ओपन चैलेंज करते हैं, 10,000 रुपये यहाँ रख देंगे आपके, यहाँ पर 10,000 रुपये कैश रखेंगे। हालांकि मेरे अकाउंट में तो रहता है बहुत सारा, लेकिन 10,000 यहाँ रख देंगे कैश। अब कोई प बजा दिया तो 10,000 रुपये ले जाएगा। अब प बज गया तो कहिएगा फिर आपसे, सर दर्द कर जाएगा, लेकिन प नहीं बजेगा बजा देंगे। 10 रुपये दोगे, हम 10,000 देंगे, हम 10 रुपये ले लेंगे, बोलो। इतना कठिन है, इतना डिफ़िकल्ट है, सुई के नोक के बराबर भी यदि किसी होल में गैप रह गया तो आपका प नहीं बजेगा। जो आर्टिस्ट होते हैं, जो म्यूजिशियन होते हैं, खासकर जो फ्लूट बजाते हैं, उनका हर दिन का 5 से 6 घंटा का प्रैक्टिस रहता है अभी भी। तो नहीं, पूरा बांसुरी बजाने के लिए। और यदि वो प्रैक्टिस छूटा, आज उन्होंने प्रैक्टिस करना था, आज प्रैक्टिस छूट गया, तो 3 दिन पहले जहाँ थे वहाँ पहुँच जाएगा वो आदमी। छूटा तो फिर से प्रैक्टिस करके लाते हैं उसको लाइन पर, फिर लाते हैं, और फिर कुछ ज़रूरी काम इधर उधर पड़ा तो फिर छूट गया, फिर वहीं हो जाते हैं। और इतना खून खौलता है अपने आप पर, मन करता है कि वो मतलब कि चाकू आसपास मिले तो सही भोग ले। एक बार ऐसा हुआ कि हमसे बज ही नहीं रहा है, 3-6 महीना हो गया, फिर नहीं बज रहा हमसे। और उसके बाद नहीं बजा तो फिर हम उसमें पूरा दिन लगा दिए समय, सब कुछ काम हम सब क्लास कैंसिल कर दिए उस दिन, और उस दिन बजाने लगे तो शाम तक बजा। और उसके बाद फिर 2 दिन 3 दिन उसको कंटिन्यू रखे ताकि वो छूट ना जाए, 4 दिन तक उसको कंटिन्यू रखे। फिर कुछ ज़रूरी काम पड़ा, वो गांव जाना पड़ गया, 2 दिन छूटा, फिर नहीं बजा।
समझ गए? इतना लगा ना कि उस समय कि हम क्या कर लें, लिटरली बता रहे हैं, एकदम इतना ब्लड प्रेशर हाई हो गया मेरा। मतलब मेरे लाइफ में ये एक ऐसा लेसन था जो हमको पूरी तरह से निचोड़ दिया। मतलब हमको लग गया कि नहीं, कोई चीज़ का एक लेवल होता है, उससे 1000 गुना आसान है पढ़ाई। आप बोलिए ना, आँख बंद करके हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, लेकिन वो नहीं, और नहीं विश्वास है तो हम कल ही लेके आते हैं। ई बेस स्केल का लाएंगे, सी नेचुरल लाते हैं, ठीक है, और मेरे पास 4 स्केल का बांसुरी है, 4 बांसुरी है। तो ई बेस बड़ा हो गया, ई बेस उस पर तो उंगली नहीं बैठेगा आपका, वो ऐसे करते रहेगा, ऐसे करते रह जाएगा, उंगली नहीं बैठेगा। टोटल 4 महीना लगा उस पर उंगली सेट करने में। होल्स सब एक जगह बराबर नहीं होते ना, 3 होल्स यहाँ पर ऐसे सेट करेगा और फिर 3 होल्स ऐसे फैल जाएगा, ऐसे करके ये बनेगा स पर, ये ध पर और ये प पर, और ये उसमें थोड़ा सा उंगली इधर टिल्ट किया, वो हल्का सा बैठा ही नहीं तो आवाज़ ही नहीं करेगा, कुछ अंड बंड कुछ आवाज़ सुनाई देने लगेगा, मन करेगा टमाटर उटर फेंक के मार दे इसको। समझ गए? ये जस्ट 2 क्वेश्चन नहीं बना, बस फ्रस्ट्रेट कर गई। वहाँ गुरुजी हमारे, मतलब हम लोग नीचे बैठते हैं गुरुजी सामने से सोफा पे बैठेंगे, हम लोग नीचे बैठेंगे और बोले कि बजाओ, प्रैक्टिस करो, और चुपचाप वो बैठ करके ऐसे ऐसे आंख बंद किए हुए हैं। उनको पता है कि क्या स्वर किसके बाद बजेगा, उनको सब रटा हुआ है कौन स्वर किसके बाद बज रहा है। हम आँख खोल के हम भी आँख बंद करके खोल कर कैसे बजा रहे हैं। सती जैसे प ध धनी धनी सा थ ध ऐसे करके बजता है, उसके बाद प बजाना है, और वहाँ प बजा ही नहीं, वो एक लात ऐसे मार दिए। हाँ, इसीलिए पैर के पास बैठाते हैं। उसके बाद पता चला कि ओ, आपको नहीं पता चला, और जब उनका लात पड़ा तब पता चला कि वो लगता है प ठीक से नहीं बजा। समझे? प बजने के लिए जितने होल्स हैं, देखिए, एक ब्लोइंग होल्स हो गया और 6 अलग अलग म्यूजिकल होल हो गए, तो 6 होल तो बंद होना ही चाहिए। और जब आपका फूक ठीक से जाएगा 6 होल बंद होंगे। यदि थोड़ा सा भी कोई भी उंगली का कोई भी होल हल्का सा खुला रह गया तो प नहीं बजेगा। गुरुजी है ना, तुम्हारा मुंह पे टेप मार देंगे। समझे? चलिए, इसलिए नहीं सीख पाओगे, ठीक है, मुंह पे टेप ही लगा लेना तुम्हें।